आज से 40 साल पहले 22 साल का शिव कुमार चित्रकूट के रैपुरा में जगन्नाथ के घर पहुंचा। शिव कुमार ने जगन्नाथ के पैर छुए और बंदूक की 2 गोलियां सीधे जगन्नाथ की कनपट्टी पर चला दी। अपने पिता की हत्या का बदला शिव कुमार ने ले लिया था। शिव कुमार आगे जाकर इलाके का सबसे खौफनाक डकैत बना। इसे हम ददुआ के नाम से जानते हैं। 2007 में पुलिस के एनकाउंटर में ददुआ मारा गया, लेकिन ददुआ की विरासत चित्रकूट में आज भी जिंदा है। 200 डकैती और अपहरण और करीब 150 कत्ल। ददुआ का यह आतंक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैला था। पाठा क्षेत्र, जहां गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी की कई कहानियां हैं, जहां विकास के काम में बंदर बांट चलती है, ऐसे इलाके में ददुआ ने करीब 30 साल राज किया। अपने राज के दौरान ददुआ ने पुलिस के मुखबिरों को नहीं बख्शा। शक के आधार पर उसने कई लोगों को बेरहमी से मार डाला। मानिकपुर के लधौहा गांव के जिम्मेदार की आंखें ददुआ ने चाकू से निकाल दी। जिम्मेदार गांव का प्रधान था, जो शक के आधार पर ददुआ के हाथ मारा गया। निकाल हमारे बड़े लड़का का। उसी के बारे में थोड़ी हमें बताइए। सुब्रती वह फेंक के मारा, खोल दी सी तब फिर गोली आ गए। कुल्हाड़ी से पहले केपरा काटत रहे थे, कहीं माँ लड़का कि बिट्टी रे खोल दी के मारा, तो वह खोल दी तब फिर दरदरिया कोलिया के निकाल लगी है। फिर जंगल में ही लगी है तो हमें मारी नहीं। अब मैं आँखी को चाय की और फिर कोल के दुआरे ले आके फेंक दी। हम प्रधानी और समय सरपंची जीते रहे, करत रहे हैं पैसा ऐसा के अपन मान जांच कर रहे हैं। 2-3 लाख रुपये उनको देंगे, 3 लाख रुपये और खाना पीना कर रहे हैं। बात व्यवहार सब सही रहा। फिर यही की बोला था पत्रकार पुरवाई बगल में है चौकीदारों के घर ते ही की अपन गिरोह पानी दे बदमाश के ते ही की होइगा मुठभेड़। पुलिस आए के पता नहीं कैसे को का करिस। ये मुठभेड़ हो गया तो गाँव के लोग तमाम मिला दी यही जिम्मेदार प्रधान के द्वारा ये मुठभेड़ में यही लोग अपन बदमाश गाँव के लिए आए थे। शाम के वक्त पकड़ शाम के 6 3-4 आदमी मिल के मारी नहीं। जमीन से ऊपर उठाए रहे हैं, पैर पकड़ के हाथ पकड़ के उठाए रहे हैं, लाठी से पीटत रहे। फिर जब उतने वो नहीं बयान करी तो फिर वो कहीं लावे कर आँखी निकाल ली। तब ये बताई तो जब आँखी निकाली ना अपन साही तब वो जब वो करवाए नहीं है तो क्या बतावे, कहीं जान मार डाला हम करवाए नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है तो हम क्या बताओ। क्या कबूलाना चाह रहे थे? यही कबूलाना चाह रहे कि तुमने कहो कि हमने मुठभेड़ करवाया है। पुलिस को हमने सूचना दिया है, हमारी सूचना से पुलिस आई है, हमसे गोली चलाई। यही कहवावे चाह रहे हैं तो वो कर नहीं बात नहीं बताई। क्या उस बीच यहाँ पुलिस मुठभेड़ हुई थी? जी। तो जब ददुआ ने आँख वगैरह निकाल ली थी तो उस केस के बारे में आपने पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की। क्यों? इतना दबाव रहा बदमाशों के उस समय कि नहीं कर पाए। यह है कि अगर कर दे तो अब उदारी इतने कहीं की छोड़ी है, पिता लड़के परिवार से सबको मार दी तो क्या कर दे। उस समय तो जिंदा जला दे रहे तो लोग भगवान मानते हैं। मानस ही जो को मानस ही भगवान हमारे खातिर तो वो दुश्मन है, जिंदगी भर के लिए हमारा दुश्मन हो गया। हमारे खातिर दुश्मन नहीं चाहिए जब तक भगवान हो जाए। लधौहा गांव के ही देव नारायण और जय नारायण की ददुआ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 80 साल की गुजरतिया अपने पति देव नारायण और देवर की हत्या की चश्मदीद गवाह है। आज भी उस घटना को याद करके गुजरतिया फपक फपक कर रो पड़ी। ये सड़क के किनारे खेत था तो उसमें मतलब 2 भाई थे, पहले हल चलाते थे। तो हल चला रहे थे, मम्मी लोग मतलब घास बीन रहे थे। जब घास बीन रहे थे तो फिर इधर से आया अचानक मार, एक को पहले मारे बड़े वाले, मतलब हमारे जो ससुर जी थे, और जो छोटे वाले चाचे थे उनको फिर बाद में मार दिए। तो दोनों ख़त्म हो गए। और हमारी मम्मी थी और इनकी मतलब सबसे छोटी ननद थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। उन दोनों लोगों को कुछ नहीं किया था। डर तो रहता ही है। अब देखिए, अब हमारी मम्मी बूढ़ी हैं, इनके ऊपर घटना जो घटी थी इसलिए इनके अंदर एक डर पैदा हो गया है, ठीक है ना। अब ये कुछ ना ही बोल सकती है ना कुछ ज़्यादा कुछ कह सकती है। अब इनको ये है कि मतलब अब ये हो गया तब क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अब ये सोचते कि अगर हम FIR करते ये करते तो हमें और कोई परेशान करेगा, इसलिए चुपचाप ही अब जो अब तो पता है ना कि ददुआ खत्म हो गया है। पता था कि खत्म हो गया तो का करी दिया का करी मालूम ना ओके करे लाइफ में कुछ। शक के आधार पर दोनों भाइयों को ददुआ ने गोली से भून डाला, लेकिन इस परिवार ने भी कभी पुलिस में शिकायत नहीं की।
ददुआ का खौफ आज भी इनकी आंखों में नजर आता है। कुर्मी समुदाय का समर्थन या राजनीतिक शरण ददुआ की विरासत मानिकपुर में आज भी जिंदा है।